दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे द मैंडलोरियन वेब सीरीज के एपिसोड्स 5 से 8 तक की कहानी। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 जिसमें हमने एपिसोड 1 से 4 तक की कहानी देखी थी उसको नहीं देखा, तो आप हमारे चैनल पर जाकर पहले वह वीडियो देख लीजिए। अगर आप एक स्पेस एडवेंचर एक्शन सीरीज के शौकीन हैं तो आपको यह सीरीज जरूर देखनी चाहिए। अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि मैंडो सॉर्गन नाम के ग्रह के कुछ किसानों की मदद करके ग्रोगू के साथ एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकल जाता है। अब 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हंटर अपनी शिप से मैंडो की शिप का पीछा करते हुए उन पे गोलियां चला रहा होता है। वह हंटर मैंडो से ग्रोगू को उसके हवाले करने के लिए कहता है, जिसके बदले वह मैंडो की जान बख्श देगा। लेकिन मैंडो उसकी बात नहीं मानता और लगातार अपना शिप उड़ाते रहता है। अब कुछ देर बाद गोलियां लगने से मैंडो का शिप बहुत डैमेज हो जाता है, तो वो उस हंटर को मारने के लिए एक तकनीक लगाता है। मैंडो अपने शिप में बहुत जोर से ब्रेक लगाता है, जिस वजह से उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और हंटर का शिप आगे चला जाता है। फिर मैंडो मौका देखकर उस हंटर के शिप को उड़ा देता है। लेकिन इस लड़ाई में मैंडो का शिप भी बहुत डैमेज हो गया था और वह उड़ने की हालत में नहीं था। इसलिए मैंडो उसे पास ही के एक ग्रह टेटुइन पे ले जाता है, जहां वह अपने शिप को एक गैराज में लैंड करवाता है। फिर ग्रोगू को अंदर ही सुलाकर मैंडो बाहर आता है। बाहर आकर वह पेली मोटो से मिलता है, जिसका कि वह गैराज होता है। वह मैंडो का शिप चेक करती है और काम करना शुरू करती है। दूसरी तरफ मैंडो भी कुछ पैसों के लिए काम ढूंढने जाता है। काम ढूंढते हुए मैंडो एक बार में आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात टोरो से होती है। वह मैंडो से कहता है कि मुझे एक काम दिया गया है, जिसमें कि मुझे एक क्रिमिनल को पकड़ के लाना है। ये मेरा पहला काम है और अगर मैंने ये पूरा किया तो मुझे हंटर्स गिल्ड में ले लिया जाएगा। इसलिए मेरी मदद करो और इनाम हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। फिर मैंडो उससे पूछता है कि बताओ हमें किसे पकड़ना है। तब टोरो उसे बताता है कि मास्टर एसेशन फेनिक शेंट को। मैंडो ये नाम सुनकर टोरो से कहता है कि अगर तुम्हें फेनिक शेंट को पकड़ना है तो तुम अकेले ही जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। वह टोरो को बताता है कि फेनिक एक बहुत खतरनाक एसेशन है, जिसने अंतरिक्ष के हर बड़े गिरोह के लिए काम किया है और अगर तुम उसके पीछे गए तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे। मगर वह कहता है कि मुझे यह काम करना ही होगा, वरना मुझे गिल्ड में शामिल नहीं किया जाएगा और तुम भले ही पूरा इनाम रख लेना, लेकिन इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। जिसके लिए मैंडो मान जाता है और वह टोरो के साथ एक ट्रैकिंग फॉब से फेनिक का पीछा करने लगता है। रास्ते में उन्हें एक जानवर दिखता है, जिससे कि एक हंटर बंधा था। मैंडो उसे देखने आगे जाता है और टोरो पीछे ही रुकता है। जब मैंडो उस हंटर को पलटता है तब वह देखता है कि यह मर गया है और तभी उस पे दूर से गोली चलती है, लेकिन गोली बेस कार पर लगने की वजह से वह बच जाता है। फिर वह भाग के एक रेत के टीले के पीछे जाता है। टोरो कहता है कि अगर वह भाग गई तो। तब मैंडो कहता है कि उसके पास ऊंची जगह है, इसलिए वह हमारे जाने का इंतजार करेगी। अब रात होते ही वे दोनों वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। मैंडो टोरो को 2 फ्लैश देता है, जिससे कि फेनिक का व्यू थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाएगा। अब वे दोनों अपनी स्पीडर्स पे बैठकर वहां से निकलते हैं। फिर मैंडो पहला फ्लैश छोड़ता है और दूसरा टोरो, मगर टोरो तीसरा फ्लैश को वेस्ट कर देता है, जिस वजह से फेनिक को निशाना लगाने का मौका मिल जाता है और वो मैंडो के स्पीडर को ब्लास्ट कर देती है और अगली गोली मैंडो पर चलती है, जिससे कि वह नीचे गिर जाता है। तभी टोरो अपना ब्लास्टर लेके फेनिक के पीछे आ जाता है और उसे हथियार डालने को कहता है, लेकिन फेनिक उसके हाथ पर एक चाकू से वार करती है, जिससे कि उसका ब्लास्टर छूट जाता है और तभी फेनिक उस पर हमला कर देती है। अब जब वे दोनों लड़ रहे होते हैं तभी मैंडो वहां आ जाता है और वे लोग फेनिक को पकड़ लेते हैं। अब जब वे अपने स्पीडर के पास आते हैं तो उन्हें याद आता है कि अब उनके पास एक ही स्पीडर है, तो मैंडो उसी जानवर के पीछे जाता है जिससे कि कल वह हंटर लटका हुआ था और टोरो फेनिक पर नजर रखता है। लेकिन जब सुबह होती है तब फेनिक टोरो से कहती है कि मुझे अगर जाने दोगे तो मैं तुम्हें गिल्ड से भी ज्यादा पैसे दूंगी। तब टोरो कहता है कि मुझे पैसों की परवाह नहीं, मुझे बस गिल्ड में शामिल होना है। तो फेनिक उसे कहती है कि मुझे खबर मिली थी कि एक मैंडलोरियन नेवारो के हंटर्स गिल्ड को धोखा देकर वहां से भाग गया है और मुझे यकीन है कि यह वही है। टोरो के पूछने पर वह यह भी बताती है कि लोग कहते हैं उसके पास एक अनोखा बच्चा भी है। तब टोरो को याद आता है कि उसने पेली के गैरेज पर एक बच्चे को देखा था, तो वो फैसला करता है कि वह मैंडो को ही पकड़कर गिल्ड के पास लेकर जाएगा ताकि उसे गिल्ड में ऊंचा दर्जा मिले। फेनिक कहती है कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, बस तुम मेरी हथकड़ी खोल दो।
लेकिन टोरो को पता है कि अगर उसने फेनिक को आजाद किया तो सबसे पहले वह मारा जाएगा। इसलिए वह फेनिक को शूट करके वहां से चला जाता है। फिर जब मैंडो वहां पहुंचकर फेनिक को देखता है जिसे कि गोली लगी हुई थी, तो उसे लगता है कि टोरो ने अकेले इनाम लेने के लिए ऐसा किया होगा और वहां से निकलकर वो पेली के गैरेज पर पहुंचता है। गैरेज के बाहर उसे टोरो का स्पीडर दिखता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि जरूर उसे मेरे बारे में पता चल गया होगा। जब मैंडो अंदर जाता है तो टोरो को देखता है जिसने कि ग्रोगू पर बंदूक रख रखी है। टोरो पेली से कहता है कि जाकर मैंडो के हाथ बांधो, और जब पेली मैंडो के पास जाती है तभी मैंडो एक फ्लैश का इस्तेमाल करता है, जिससे कि कुछ देर के लिए टोरो को दिखना बंद हो जाता है और मैंडो उसे मार देता है। फिर वह ग्रोगू के साथ वहां से निकल जाता है। कुछ दिन अंतरिक्ष में घूमने के बाद वह अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है, जिसके पास मैंडो के लिए एक काम था। वह मैंडो को बताता है कि तुम्हें मेरे एक साथी को जेल से छुड़वाना है और यहाँ लेकर आना है, जिसमें कि मैंडो के साथ 3 और लोग भी जाएंगे जिनका नाम मिग्स, बर्ग और सियन है। इसके अलावा उनके साथ एक जीरो नाम का रोबोट भी जाएगा। फिर वे सब रेजर क्रेस्ट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर सफर करने के बाद वे लोग उस जेल के पास पहुंच जाते हैं। जब मैंडो उस जेल का दरवाजा खोल रहा होता है तभी बाकी तीनों लोग आपस में बात करके एक प्लान बनाते हैं, जिसमें कि वे लोग मिलकर मैंडो को इस जेल में फंसा देंगे, क्योंकि उन सबको मैंडो से चिढ़ थी। फिर रास्ते में कुछ रोबोट्स को मारते हुए वे लोग उस जेल के कंट्रोल सेंटर में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जिसके पास एक बीकन था, जिसे कि अगर उसने एक्टिवेट किया तो वहां कुछ सरकारी शिप्स आकर उस पूरी जगह को उड़ा देंगे। वह कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं यह बटन दबा दूंगा। तब मैंडो उस आदमी को समझाने लगता है कि तुम्हारी जान को हमसे कोई खतरा नहीं, हम बस यहाँ एक कैदी को लेने आए हैं। तभी शियान एक चाकू फेंक के उस आदमी को मार देती है, लेकिन मरने से पहले वह इस बी कोन को एक्टिवेट कर देता है और अब जीरो उन्हें बताता है कि तुम्हारे पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ 20 मिनट है। अब वे उस कैदी को ढूंढ लेते हैं जो कि असल में शियान का भाई था, लेकिन उसके बाहर आते ही बर्ग मैंडो को धक्का देकर जेल में डाल देता है और गेट बंद कर देता है। फिर वे सभी वहां से निकलने लगते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि मैंडो एक सिक्योरिटी रोबोट को पकड़ के उसका हाथ तोड़ देता है, जिसकी मदद से वह जेल से निकल जाता है। बाहर आकर वह कंट्रोल रूम में जाता है और वहां के गेट्स एक एक करके बंद करने लगता है, जिससे कि वे सभी लोग अलग हो जाते हैं और मैंडो उन सभी को एक एक करके हरा देता है। लेकिन जब वह शियान के भाई के पास पहुंचता है तब वह मैंडो से कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए मुझे जिंदा ले जाओ और मैं तुम्हें दुगनी कीमत दिलाऊंगा। तब मैंडो उसे वहां से ले जाता है। जब वे लोग मैंडो के दोस्त के बेस पर पहुंचते हैं तब वह मैंडो से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। तब मैंडो कहता है कि हमारे धंधे में सवाल जवाब नहीं होते, और वह अपना इनाम लेकर जाने लगता है। मगर उसका दोस्त अपने एक रोबोटिक स्पेसशिप से मैंडो को मारने के लिए कहता है। तभी उन्हें पता लगता है कि मैंडो ने चुपके से शियान के भाई की पॉकेट में वह बीकन रख दिया था और अब कुछ सरकारी शिप्स आकर उनके बेस को उड़ा देते हैं। फिर मैंडो जब अंतरिक्ष में सफर कर रहा होता है तभी उसे ग्रीफ कार्गा का मैसेज मिलता है, जिसमें वह मैंडो से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ हालात बहुत खराब हो गए हैं। जिस क्लाइंट ने तुम्हें उस बच्चे को लाने के लिए कहा था उसने यहाँ और साम्राज्य के सैनिक बुला लिए हैं, और इसके साथ ही उन्होंने गिल्ड को भी बंद कर दिया है, जिस वजह से हमें बहुत तकलीफ हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि अतीत में हमारे बीच जो भी हुआ हमें उसे भुलाकर साथ मिलकर उस क्लाइंट को हराना चाहिए, वरना वो बच्चे के पीछे भी हंटर्स भेजता रहेगा। मैंडो को उसकी बात सही लगती है तो वो फैसला करता है कि वह नेवारो पर जाकर इस किस्से को हमेशा के लिए ही खत्म कर देगा। फिर मैंडो जाकर कैरा ड्यून से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। वह कहता है कि इस काम के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिसके लिए कैरा मान जाती है। अब उन्हें लगता है कि उन्हें कोई चाहिए जो इन सब के बीच ग्रोगू का ध्यान रख सके, तो मैंडो कोयल के पास जाता है और इस बारे में बात करता है। कोयल कहता है कि बच्चे को बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। अब जब रात को वे सभी बैठे होते हैं तभी वहां IG-11 आता है, जिसे देखकर मैंडो उसे शूट करने लगता है, मगर कोयल कहता है कि यह वो नहीं है जो पहले था, मैंने इसकी प्रोग्रामिंग बदल दी है, ये अब एक नर्स ड्रॉइड है। मैंडो कहता है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है, इसे बच्चे को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था। तब कोयल कहता है कि मुझ पे भरोसा रखो। फिर वे सभी नेवारो पर आ जाते हैं, जहां वे शहर से बाहर लैंड करते हैं और वहीं वे ग्रीफ कार्गा से मिलते हैं, जो कि अपने 3 और लोगों के साथ वहां आया था। फिर वे शहर की तरफ चलना शुरू होते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है तो वे एक जगह रुक जाते हैं, जहां कार्गा अपना प्लान बताता है कि हम बच्चे को देने का नाटक करेंगे और जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम क्लाइंट को मार देना।
अगर वह मर गया तो बाकी के सैनिक वहां से भाग जाएंगे। इसी दौरान वहां अचानक कुछ खूंखार पक्षी हमला कर देते हैं और कारगा के एक आदमी को वहां से ले जाते हैं। थोड़ी लड़ाई के बाद वे सब मिलकर उन पक्षियों को भगा देते हैं, मगर लड़ाई के दौरान वे कारगा के हाथ पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से उसके शरीर में जहर फैलने लगता है। लेकिन जहर के फैलाव को रोकने के लिए उनके पास कोई दवाई नहीं थी। तभी ग्रोगू उसके पास आकर उसकी चोट पर हाथ रखता है और अपनी शक्ति से उसके घाव को ठीक कर देता है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। अगले दिन सुबह जब वे शहर के पास पहुंचने वाले होते हैं, तभी कारगा अपने दोनों लोगों को शूट कर देता है। वह कहता है कि मैंने झूठ कहा था, हमारा प्लान तुम्हें यहाँ लाकर क्लाइंट के हवाले करना था, लेकिन कल रात को जो हुआ उसके बाद मेरा इरादा बदल गया। ये सुनकर कैरा कहती हैं कि अब हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंडो कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें क्लाइंट को मारना ही होगा, वरना ग्रोगू कभी भी सेफ नहीं रह पाएगा। अब वे नया प्लान बनाते हैं, जिसमें मैंडो कोयल से कहता है कि तुम ग्रोगू को लेकर वापस शिप में जाओ, हम सिर्फ बच्चे के पालने को ले जाएंगे और इसे देने का नाटक करेंगे, फिर मौका मिलते ही मैं क्लाइंट को मार दूंगा। फिर मैंडो, कारगा और केरा शहर की तरफ जाते हैं और कोयल ग्रोगू को लेकर शिप की तरफ जाता है। जब वे तीनों क्लाइंट के पास पहुंचते हैं, जो कि एक टूटे हुए क्लग में बैठा था, तब क्लाइंट कारगा से केरा के बारे में पूछता है। तब कारगा उसे कहता है कि इसी ने मैंडलोरियन को पकड़ा है। फिर जब वे उस क्लाइंट को मारने वाले ही होते हैं, तभी बाहर से उन पर बहुत सारी गोलियां चलती हैं, जिसमें कि क्लाइंट मारा जाता है। उसी वक्त वहां साम्राज्य का कोई नेता आता है, जो कि मैंडो को उसके असली नाम से बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें रात तक का वक्त देता हूँ, बच्चे को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। और यह कहकर वहां से चला जाता है। फिर मैंडो, केरा और कारगा से कहता है कि यह मॉफ गिडियन है, क्योंकि केवल वही मेरा असली नाम जानता है। अब मैंडो कोयल से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैसेज कुछ साम्राज्य के सैनिक, जिन्हें की स्टॉर्म ट्रूपर कहा जाता है, वे सुन लेते हैं, जिसमें मैंडो कहता है कि हम लोग फंस गए हैं, तुम बच्चे को लेकर गृह से निकल जाओ। ये सुनकर वे स्टॉर्म ट्रूपर समझ जाते हैं और वे दोनों कोयल का पीछा करने लगते हैं। जब कोयल शिप पर पहुंचने वाला ही होता है कि तभी स्टॉर्म ट्रूपर वहां आकर कोयल को मार देते हैं और ग्रोगू को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वे शहर में नहीं आते, बल्कि बाहर ही रुककर अपने बॉस से अंदर आने का कॉन्फर्मेशन मांगते हैं। तभी IG-11 उनके पास आकर उन दोनों को मार देता है और एक स्पीडर पे शहर की तरफ जाता है। रास्ते में बहुत सारे स्टॉर्म ट्रूपर को मारते हुए वह बार के पास आता है, जहां उसकी मदद के लिए मैंडो और कारगा भी बाहर आते हैं। मैंडो वहां रखी एक बड़ी बंदूक से बहुत सारे सैनिकों को मारने लगता है, लेकिन तभी मॉफ गिडियन वहां आकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिस वजह से मैंडो के सर में बहुत बड़ी चोट आ जाती है। केरा मैंडो को अंदर लाती है और उसका इलाज करने के लिए उसका हेलमेट उतारने लगती है, लेकिन मैंडो इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम जाओ, मैं नहीं बच पाऊंगा। हालांकि केरा इसके लिए नहीं मानती, लेकिन IG-11 कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं मंडोरियन के साथ रुकूंगा। फिर केरा और कारगा ग्रोगू को लेकर एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए वहां से निकलने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि IG-11 मैंडो से कहता है कि मैं कोई जीवित प्राणी नहीं हूं, इसलिए तुम अपना हेलमेट निकाल दो ताकि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। जिसके लिए मैंडो नहीं मानता, मगर फिर भी IG-11 उसका हेलमेट निकालकर उसका इलाज करता है और फिर वे दोनों जाकर केरा और कारगा से मिलते हैं। टनल में आगे बढ़ते वक्त वे आर्मरर से मिलते हैं, जो मैंडो को बताती है कि तुम्हारी मदद करने के लिए साम्राज्य ने यहाँ के लगभग सभी मैंडलोरियंस को मार दिया है। फिर वह मैंडो को एक जेट पैक देती है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता बताती है। वहां से निकलकर वे एक लावा की नदी के पास पहुंचते हैं, जिसमें कि वे एक बोट की मदद से आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंडो देखता है कि इस टनल के बाहर एक पूरी स्टॉर्म ट्रूपर की टोली है। तब IG कहता है कि मुझ में सेल्फ डिस्ट्रक्ट का फंक्शन है, इसलिए मैं टनल के बाहर जाकर अगर खुद को उड़ा दूं तो तुम लोग यहाँ से निकल पाओगे। हालांकि मैंडो उसे मना करता है, लेकिन फिर भी IG टनल के बाहर जाकर खुद को ब्लास्ट कर देता है और सारे स्टॉर्म ट्रूपर मारे जाते हैं। जब वे लोग बाहर निकलते हैं, तभी उन पर मॉफ गिडियन एक स्पेस शिप से हमला कर देता है। लेकिन फिर मैंडो उस जेट पैक की मदद से गिडियन के शिप पर बॉम्ब्स लगा देता है और बॉम्ब ब्लास्ट होने से उसका शिप क्रैश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैंडो ग्रोगू को लेकर उस गृह से निकल रहा होता है और केरा कारगा के साथ नेवारो पर ही रुकती हैं और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक देकर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।